Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Students, today we are discussing about electric current. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रेट ऑफ द चार्ज होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बोर्ड पर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें मैंने एक वायर का छोटा टुकड़ा मैंने वायर कर लिया है। ये वायर का एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसको ऐड कर दिया है मैंने एक बैटरी के साथ। एक बैटरी के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको बैटरी के साथ ऐड करूंगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनका मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उनकी जो मूवमेंट थी वो एक ही डायरेक्शन में नहीं थी, जिगजैग थी, कभी इधर कभी उधर, ऐसे वो अंदर मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो उनकी जो डायरेक्शन है, उनका जो फ्लो है वो एक ही साइड में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव एंड है इसका, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे और इधर की साइड जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है आपका, ये है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे, ये मान लीजिए इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। तो अब मैं देखूंगा कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है। तो ये माना मैंने, यहाँ से जो है मैंने माना कि यहाँ से क्यू चार्ज यहाँ से पास हुआ है और उसको टाइम लगा है टी। कितना टाइम लगा है? टी टाइम। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई, वो हो जाएगा क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। और इसी को मैं एवरेज करंट भी बोल देता हूँ। ठीक है, यही हमारा एवरेज करंट भी होता है। तो आई एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब बात आती है इंस्टेंटेनियस करंट की। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट एक पर्टिकुलर टाइम, यानी कि एक बहुत छोटा सा टाइम हम लेंगे, उस टाइम में देखेंगे कि कितना करंट या सॉरी कितना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ है। ठीक है, अब छोटा टाइम मीन्स टाइम लेंगे हम डी टी। लेट डी क्यू चार्ज पास थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन dt टाइम। dt टाइम में एक बहुत छोटा टाइम मैंने दिया है, उसमें dq हमारा जो चार्ज है वो पास हुआ है। ठीक है, तो आई इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, आई एन एस टी, आई इंस्टेंटेनियस हो जाएगा मेरा dq अपॉन dt। ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो करंट का हमें एवरेज करंट आप लोग बता सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आती है डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? देखिए, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव मानी जाती है। भले ही हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो, लेकिन जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मानी जाती है। ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन। और इसी के बारे में हमारे दो अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं, दो अलग अलग बातें वैज्ञानिकों ने बताई हैं। जो अगर हम करंट को अगर हम मानते हैं कि यहाँ से प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं, प्रोटॉन फ्लो रहे हैं, तो प्रोटॉन फ्लो होने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन की जो डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी, मींस उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। सेकंड हमारा, अगर मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं,
तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ करंट यहाँ पर हो गए, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन इन सब के बावजूद करंट की डायरेक्शन याद रखेंगे एक ही रहती है, वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट करंट मानते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, तो अगर प्रोटॉन है मेरा, अगर मैं मानता हूं कि प्रोटॉन फ्लो हो रहा है, तो प्रोटॉन फ्लो हो रहा है, तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहाँ पर प्रोटॉन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलूंगा मैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, सेकंड हमारा, अगर मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, फ्लो वैसे इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन एक जगह पर रहते हैं, प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है प्रोटॉन की, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन आपने पता कर लिया। एसआई यूनिट क्या होती है करंट की? एसआई यूनिट होती है करंट की एम्पियर, और ए से डिनोट करते हैं। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है इसमें, क्या कि जो हमारा करंट होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हालांकि जो करंट होता है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, आप लोग जानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन फिर भी उसको हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा करंट होता है, ये स्केलर एडिशन सब्सट्रैक्शन, यानी कि एक स्केलर की तरह बिहेव करता है। तो इसको हम, जो हमारा करंट होता है, वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it behave as scalar, एक स्केलर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब ये भी आप इसके बारे में भी चलो बता ही देता हूँ कि ये जो स्केलर की तरह कैसे बिहेव करता है। मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ये करंट जा रहा है हमारा आई, यहाँ से करंट आई जा रहा है, और यहाँ से दो डायरेक्शन में ऐसे ऐसे बढ़ गए, तो ये डायरेक्शन हो गई इसकी और ये डायरेक्शन। यहाँ पर मान लीजिए I1 करंट गया और यहाँ पर I2 करंट गया, तो इनमें अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ I1 प्लस I2, तो ये आता है मेरा I1। इसमें कहीं भी मैंने वेक्टर एडिशन का यूज नहीं किया, कहीं डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा, केवल सिंपली ऐसे अलजेब्रिक ऐड कर दिया मैंने। तो और क्योंकि अलजेब्रिक ऐड मैंने ऐसे डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो इसको हम ऐसा ऐड जो है एज एडिशन या सब्सट्रैक्शन कहाँ होता है? स्केलर में होता है, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। ओके, ये थी करंट के बारे में बातें, और अगला लेक्चर हमारा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तब तक पढ़िए। थैंक यू।